जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद केसरी में। मैं आज लेकर आया हूं मैथ का बेसिक नॉलेज। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम बेसिक मैथ इरर करते हैं। जैसे कि बहुत सारे आप वीडियोस देखते होंगे जिसमें आपको यह बताता होगा कि 0 इक्वल टू 4, 1 इक्वल टू 0। तो ये सब आता कैसे है? तो इसमें कहीं ना कहीं एक बेसिक मैथ का जो लॉ होता है उसको ब्रेक किया जाता है, और वो जो ब्रेकिंग पॉइंट है ना, वो हमारे नॉलेज लैकिंग की वजह से, हमें पता नहीं है कि मैथ में कहां पर उस रूल को ब्रेक किया गया है, और बस हम ये मान लेते हैं कि 0 इक्वल टू 4 या 0 इक्वल टू 1। तो आइए हम देखते हैं उसी तरह का एक सवाल। ठीक है, तो आपको पकड़ना है कि कहां पर बेसिक मैथ इरर है और उससे कैसे रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसा ये देखेंगे कि सवाल पूछेगा कि इफ, क्या पूछेगा? इफ 1 टू द पावर 1, 1 टू द पावर 1 इक्वल टू 1 होता है 1 टू द पावर 1 इक्वल टू 1, एंड और क्या पता है कि 1 के पावर 0 उसकी वैल्यू भी कितनी होती है? 1। उसकी वैल्यू भी कितनी होती है? 1। इसका मतलब है कि 1 के पावर इक्वल भी 1 है और 1 के पावर 0 है उसके इक्वल भी 1 है, यानी कि 1 के पावर 1 इक्वल टू 1 के पावर 0 होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब यह हुआ कि सिंस बेस, देखिए दोनों का बेस 1 है ना, सिंस बेस इज 1 यानी कि सेम है, सो पावर्स आर आल्सो सेम। यानी कि जब बेस इक्वल होता है तो उसके पावर भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी कि 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो इस मेथड से, इस रूल से कि बेस अगर सेम है तो पावर भी क्या होता है? इक्वल होता है। अगर हम उस हिसाब से देखें तो 1 इक्वल टू कितना होगा? 0। लेकिन 1 इक्वल टू 0 ये पॉसिबल कैसे है? यहां पर बेसिक मैथ इरर कहां पर है जो मैथ के लॉ को ब्रेक कर रहा है? आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप इसके सॉल्यूशन को रिजॉल्व कर सकते हैं कि यहां पर कहां पर इरर है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करिए। तो आइए देखते हैं कि बेसिक मैथ इरर कहां पर है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं a के पावर n इक्वल टू a के पावर m, a के पावर n इक्वल टू a के पावर m। यहां देखिए बेस इक्वल है, अब पावर क्या है? डिफरेंट। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे? a के पावर m को नीचे ले आइए, तो क्या हो गया? a के पावर m नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, और इधर क्या रह गया? 1। अच्छा, जब बेस सेम होता है तो डिवाइड में पावर क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। बेस सेम होता है तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाता है। तो ये कितना हो गया? a टू पावर n माइनस m इक्वल टू 1। अब हम टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो भैया दोनों तरफ लॉग ले लिया जाए। ले लिया, इधर भी लॉग हो गया, उधर भी लॉग कितना हो गया? 1। हमें पता है लॉग में अगर पावर में है तो पावर कहां चला जाता है? इनटू में। तो कितना आ गया? n माइनस एम लॉग ए। ये n माइनस एम कहां चला गया? मल्टीप्लाई में, उधर लॉग ए, और लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। अब यहां पर देखिएगा,
यहां पर आपको देखना है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है n माइनस एम का और log a का, वो कितना है? 0 है। वो कितना है? 0 है। इसका मतलब यह है या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या तो इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तभी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसकी वैल्यू 0 होगी तब भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई, n माइनस एम अगर 0 है, ठीक है, तो n इक्वल टू एम होगा। क्या होगा? n इक्वल टू एम। ठीक है, यानी कि अगर n और m इक्वल है, n और m इक्वल है, यानी कि पावर इक्वल है, तभी ये 0 होगा। लेकिन log a इक्वल टू भी कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। कितना हो सकता है? 0। तो log a इक्वल टू 0 होगा तो a इक्वल टू कितना होगा? a इक्वल टू कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। ठीक है, log a इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू कितना होगा? क्योंकि log उधर जाएगा तो एंटी लॉग, ठीक है, और एंटी लॉग 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो a इक्वल टू 1, यानी कि जब a इक्वल टू 1 होगा तो ये जरूरी नहीं है कि n इक्वल टू m हो, क्योंकि अगर a इक्वल टू 1 होगा तब भी इस इक्वेशन में क्या आएगा? इसका आंसर 0 आएगा। यानी कि जब बेस 1 है तो ये जरूरी नहीं है कि पावर क्या हो? इक्वल हो। यानी कि जब बेस 1 है तब ये जो रूल है बेस इज 1 देन पावर आर आल्सो सेम, ये रूल यहां पर फॉलो नहीं होता है। कब फॉलो नहीं होता है? जब बेस कितना होगा? 1 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जहां पर इरर था वो आपको समझ में आया कि जब बेस 1 है तो ये जो रूल है वो फॉलो नहीं होता है। यानी कि जब बेस 1 हो तो n इक्वल टू m हो, ये जरूरी नहीं है। तो इसी तरह के मैथ के बेसिक नॉलेज के लिए आप स्टडी विद केसरी के साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।